जनता की समस्या मुद्दों के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी इरफान अहमद। आज हम बात करने वाले हैं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लेकर। जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है। प्रशासन लाख कोशिश कर रही है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हों, लेकिन अंकुश नहीं पा रही है। सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका खामियाजा पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। कैसे मौतों को कम कर सकते हैं, लोगों में और जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, इन सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार मेहताब अहमद। मेहताब भाई, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ विशेष चर्चा में आए। स्वागत है, आपके चैनल पर मैं दोबारा आने का मौका मिला जी। मेहताब भाई, जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या वजह हैं? देखिए इरफान, अगर देखा जाए तो लगातार जो हादसों का जो अगर सिलसिला देखा जाए तो अगर 2025 या 24 का देखा जाए या आप 2020 से उठा लीजिए तो लगातार साल दर साल सड़कों में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, ये प्रशासन लगातार जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोग हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हम ही आप में कमियाँ हैं। कमियाँ ये हैं कि हमें 1 किलोमीटर दूर जाना है, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, और 1 किलोमीटर के बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो जिम्मेदार कौन हो रहा है? प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से, सरकार ने इस सड़क हादसे को रोकने के लिए लगातार जागरूकता फैलाई है, और साथ ही साथ इस पर प्रशासन ने भी पूरी तरीके से अहम भूमिका निभाई है। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जिले से लेकर के जो तहसील स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने भी लगातार इस सड़क हादसों को रोकने के लिए नई तरीके से नई प्लानिंग भी की है। आप बात कर लीजिए अगर रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की, रायबरेली के एसपी डॉक्टर जसवीर सिंह की, तो लगातार ये जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए की जाती है। जी बिल्कुल, सख्ती भी की जाती है लोगों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना जागरूकता अभियान फैलाने के बावजूद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। अब आपने ट्रैफिक की बात की है, तो मैं ट्रैफिक पर एक बात कहूँगा कि जब शाम के वक्त में पुलिस के द्वारा, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज के द्वारा जब चेकिंग लगाई जाती है, उनमें बिना हेलमेट वालों को जब रोका जाता है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई संतोषपूर्वक नहीं कर पाती, संतोषजनक पूर्वक, क्योंकि कारण ये रहता है कि किसी न किसी ओहदे वाले को फ़ोन बाइक सवार जरूर करवा देगा कि ये मैं फला हूँ, और वो जो होता है, जो चौकी इंचार्ज होता है या थाना अध्यक्ष होता है, उसको मजबूरन उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। कारण ये होता है बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, जिस तरीके से चालान है, जिस तरीके से जो चालान की जो एक तरह से जो सरकार ने जो मानक बढ़ाए हैं कि इस चार्ज जब चालान कटेगा तो आपको इतना कर चुकाना पड़ेगा, इतना आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये तमाम सड़क हादसों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि अगर मैं हेलमेट लगा करके नहीं जा रहा हूँ और उस पर मेरे खिलाफ जब मेरा चालान कटेगा तो 1000 का होगा, 2000 का होगा, हेलमेट नहीं, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ने जो प्रावधान बनाया था उस पर, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस पर ये लग रहा है कि नहीं उन्होंने चार्ज बढ़ा दिया है। ये सब सारी चीज़ें हैं कि लोग हेलमेट लगा कर निकले घर से, सीट बेल्ट लगा के निकले, सीट बेल्ट लगा करके, कार जो चालक हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब अगर देखा जाए तो नवंबर यात्रा में जब ये शुरुआत होती है तब तो थोड़ा सा बैलेंसिंग देखने को मिलती है जी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए 2024 में, तो रायबरेली में सड़क यातायात माह के दौरान ही तमाम सड़क हादसे हुए। अभी हाल ही में अगर आप देख लीजिए तो कुंभ के लिए अभी एक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था कि 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल का लागू करना है, जबकि हालांकि 1-2 दिन दिखा, उसके बाद फिर इसका वो खास असर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर जिस तरीके से परिवहन विभाग के द्वारा ये आदेश लागू किया गया था, इससे पूर्व में भी ये आदेश आया था जी। लेकिन इस बार जब आदेश आया है तो जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की ओर से ये सख्ती से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। अगर वो सख्ती से अमल नहीं करते हैं तो पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को ये चीज़ देखने को भी मिली रायबरेली में, और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने भी इस जो आदेश उन्होंने पारित कराया था, जो आदेश उन्होंने लागू करवाया था, उसका निरीक्षण करने के लिए खुद कई पेट्रोल पंपों पर गई थी। वहाँ पर जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया था, तो कई बाकायदा वहाँ पर बिना हेलमेट वालों को फ्यूल नहीं दिया जा रहा था। दुर्घटनाओं का कई कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो खराब सड़कें हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग हादसों का शिकार हो जा रहे हैं, क्या ये भी बड़ी वजह है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील हैं, वहाँ पर लोग फराटा भरते हुए नजर आते हैं।
पराठा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, गड्ढों में बाइक जाती है, पहिया जाता है और उसके बाद वो डिसबैलेंस हो जाते हैं बाइक सवार, अचानक वो गड्ढे सामने आ जाते हैं। गड्ढे आ जाते हैं और वो हादसों का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारियों को चाहिए कि जो ज़िले की सड़कें हैं, मैं रायबरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर भी जो सड़कें हैं उनको अगर दुरुस्त कराया जाए और जो जिस तरीके से वो नियम लागू किए गए हैं उस पर सख्ती से, आप वो अदर कंट्रियों की देख लीजिए, वहाँ पर सड़क हादसे बहुत कम है। अपने भारत में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर सड़क हादसे आए दिन होते हैं। आप रोज़ अखबारों की हेडलाइन देखिए, आप न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन देखिए कि सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 की मौत आए दिन होता है। ये भी देखा जा रहा है कि जो हाईवेज बन रहे हैं या बाईपास बन रहे हैं, तो उस निर्माण में लगे जो डंपर हैं, जो ओवर स्पीडिंग और बिना नंबर के ओवरलोडिंग चल रहे हैं, तो क्या इसमें बड़ी प्रशासन की लापरवाही आप कहेंगे? उन पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो चल ही रहा है। और कुंभ को लेकर के भी NH का भी निर्माण कराया गया था, उसमें जो डंपर लगाए गए थे वो बहुत से ऐसे डंपर थे जो बिना नंबर के। तो आगे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पब्लिक जनता के साथ साथ प्रशासन की भी आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि आगे की तो नंबर प्लेट उनके नंबर थे, लेकिन बैक साइड में उनकी नंबर प्लेटें नहीं थी, जिनमें थी उन्होंने अपने नंबर प्लेटों को पूरी तरीके से धूल और गर्दे में। कई बार देखा गया है कि जो हादसे हुए हैं उन कई डंपरों में नंबर बिल्कुल नहीं था, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश भी जताया, पुलिस से शिकायत भी की प्रशासन से, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। वही मैं बात कह रहा हूँ कि लोगों ने, जो डंपर चालक हैं या उनके जो ठेकेदार हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से, बहुत ही चालाकी से, क्योंकि अगर सड़क हादसे होंगे तो उनमें लोग डंपर का नंबर देखेंगे कि फला नंबर के डंपर से हादसा हुआ है, तो इसलिए वो जब रात में कोई हादसा होता है तो लोग कहते हैं कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लोग समझ नहीं पाते क्योंकि नंबर नहीं होता है उनमें। पुलिस भी बेचारी क्या कर सकती है, अज्ञात में किसके खिलाफ लिखे मुकदमा, बाद में बहुत दबाव पड़ता है, मुकदमा लिख देती है। जो बेगुनाह वाहन चालक होते हैं वो फंस जाते हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। जो आरोपी होता है, जो जिसके द्वारा घटना की जाती है, वो मौज मारता है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को चाहिए कि इस पर पूरी तरीके से अभियान चलाए और जो बिना नंबर के जो वाहन चल रहे हैं, जो डंपर है, 4 व्हीलर हैं, उन पर खास करके फोकस करें कि ये सड़क हादसे, क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब किसी के परिवार में एक मौत होती है तो सिर्फ उसकी मौत के बाद में उस परिवार की जो तमाम जो समस्याएं होती हैं वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वही एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, कमाई के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलता है। उसके बाद वो हादसे में अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो पूरा परिवार उस दिन से समस्याओं में उलझ जाता है, क्योंकि वही मुखिया होता है। उसके बाद फिर उनके मासूम बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और वो सड़क हादसों को देखती हैं तो वो जिस दिन, अगर मान लीजिए इवेंट्स की, अगर किसी पर्व के दिन, किसी ईद, बकरीद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और तमाम 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो हमारे देखा जाता है त्योहारों के दिन लोग ज़्यादा नशे करके, खास करके उस दिन ज़्यादा जो है बेतरतीब तरीके से चलते हैं। और वो जब लोग निकलते हैं घर से तो लोगों को इंतज़ार रहता है कि लोग लौटेंगे घर शाम को, लेकिन कारण ये है कि वो इतने मदमस्त रहते हैं कि वो बाइक पर जब सवार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई राइडर नहीं है। वो सड़कों पर ऐसे चलते हैं जैसे अब उनके आगे कुछ नहीं है। वही सबसे बड़े स्पीडर हैं, लेकिन वो गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सामने भी कोई और आ रहा है। और आज के दौर में हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को लोग कम बाइक सवार को अपने आप को से ज़्यादा दूसरे को देखें कि वो किस तरीके से बाइक चला रहा है और अपने आप को सावधानीपूर्वक बाइक चलानी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो वो पूरा परिवार एक तरह से असहनीय हो जाता है, एकदम से खसारे में चला जाता है। एक तरह से कहा जाता है कि उसकी जो तमाम जो खुशियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक नए सिरे से फिर एक ईजाद करता है अपने परिवार को संकुलित करने के लिए, अपने परिवार को समेटने के लिए, क्योंकि जो मुखिया होता है जब चला जाता है और जिसके परिवार में कोई मुखिया गया होगा वो उसका दर्द बेहद वो समझ रहा होगा कि किस तरीके से एक परिवार को चलाने वाला जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके ऊपर कैसे बीतती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चल रहा है जी 2025 का, करोड़ों लाखों श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं, लौट रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में गाज़ीपुर में जिस तरह घटना घटी, लोग स्पीडिंग, ओवरलोड होकर के, हालांकि डबल फ्लोर उसको बना दिया डंपर लोडर को, जिसकी वजह से 8 लोगों की बताया जा रहा है मौत हुई है, लगभग 15-20 लोग घायल हुए हैं।
तो उस पर आप क्या कहेंगे कि लोग जो है किस तरीके से सावधानी करें, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग, और महाकुंभ में चल रहे हैं लेकिन ख्याल रखते हुए चलें मानक का? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाजीपुर में जो घटना घटी उससे ठीक 2-3 दिन पहले ही रायबरेली के मुंशीगंज कान्हा रेस्टोरेंट के पास सुबह ही लखनऊ के तेलीबाग के पास रहने वाला एक परिवार था। वो परिवार के कई लोग थे, मोहल्ले के भी लोग थे। वो कुंभ में मौनी अमावस्या के महापावन पर्व पे स्नान के लिए जा रहे थे और वो मुंशीगंज के बाद एक ट्रैक्टर में जाकर के उनकी कॉलेज जो है भिड़ गई, परखच्चे उड़ गए। 4 लोगों की मौत हुई, 3 की ऑन स्पॉट हुई, चौथी महिला की जो जिला अस्पताल में मौत हुई, और लोग ज़िंदगी और मौत से लड़े। तो वो हुआ, वो घटना रायबरेली से हुई। फिर हाल ही में आपने गाजीपुर का जिक्र किया, वहाँ पे लोग हैं। तो स्पीड पर कवर करना चाहिए। सरकार ने भले ही आपको NH बना के दे दिया, बेहतर सड़कें दे दी हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी की स्पीड उस तरीके से आप करिए कि ताकि आप उस गाड़ी को अपने कवर कर सकें। जी जी। बाइक मैं भी चलाता हूँ, लेकिन हम उतनी तेज़ चलाएं कि हम कोई सामने वाले से गाड़ी को कवर कर सके और उस घटना से बच सके। ऐसा ना हो कि हम इतनी तेज़ चला दें कि हम गाड़ी को कवर ना कर पाएँ और घटना के शिकार हो जाए। अच्छा, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा और जो निजी संस्थानें हैं उनके भी द्वारा लगातार अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर फैलाई जाती है जागरूकता, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। क्या कारण है, लोग मानना क्यों नहीं चाहते हैं बात को? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। स्कूलों में है, कॉलेज में है और चौराहों पर है। किसी न किसी जरिए प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा गलतियां हैं। हम नहीं मान रहे, हम मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन ने एक तरह से एक चैप्टर होता है, जब कोई अध्यापक अपने एक चैप्टर को पूरा करता है, विद्यालय में आता है, अपने स्टूडेंट को बताता है कि ये चैप्टर और चैप्टर का ये मानक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कितना फॉलो करते हैं। तो हम एक तरह से प्रशासन एक टीचर हो गया और हमको वो बता रहे हैं कि क्या करना है। हम नहीं सुधर रहे हैं, हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ घटना होगी, और वो चाह रहे हैं कि बस वो, उनको ये नहीं पता है कि मैं अगर घर से बाइक लेके निकला हूँ तो मुझे, उनको ये नहीं पता है कि मुझे मेरे घर पे शाम के वक्त मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। जी। अगर शादीशुदा पुरुष है तो उसकी बीवी इंतज़ार कर रही है, मासूम बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं है अनमैरिड है तो माँ इंतज़ार कर रही है, बहन इंतज़ार कर रहा है, पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा है, बाप इंतज़ार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई जवान बच्चा जाता है तो सबसे बड़ा दुख उसके बाप पे पड़ता है, उसके, क्योंकि बाप जो होता है वो सोचता है कि मेरा बेटा है, आगे चल के मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जब इस तरह घटनाओं में माँ सोचती है कि नहीं, बहन सोचती है कि नहीं, मेरी शादी होनी, मेरा भाई मेरा सहारा बनेगा, और वो भी तमाम खुशियों को वो समेटता है। लेकिन जब अनहोनी हो जाती है तब उसके बाद वो आता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है, हाथ खाली हो गए, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर कुदरत है, देखिए कुदरत पूरा करने का जिम्मा उसने लिया है कि वो पूरा करेगी। वो चाहे जैसे वो भूखा जगाती ज़रूर है, लेकिन शाम को आपको खाना खिला के सुलाएगी, वो उसका वादा है। लेकिन हम उसके वादे के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, सड़कों पर हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, हमको कैसे चलना चाहिए, इस पर हमको सुधार लाने की ज़रूरत है। प्रशासन को हम कह देते हैं कि फ़लाँ ने गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव की है, उसकी वजह से घटना हुई है, लेकिन हम अपने आप को भी देखें कि हम किस तरीके से बाइक चला रहे हैं। लोगों से आप क्या कहेंगे कि किस तरह जागरूक हों और कैसे मानें? आप बता दें लोगों से कि सड़क दुर्घटनाओं को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात सीधा तक कहना चाह रहा हूँ कि जो बाइक सवार युवा है वो बिना हेलमेट की बाइक ना चलाएं। दूसरी बात, अगर वो हेलमेट के साथ में बाइक चला भी रहे हैं तो वो जो ओवर स्पीड है वो ना करें। दूसरी बात, कार सवार जो 4 व्हीलर वाले हमारे भाई साहब हैं, बहनें हैं तो बहनें भी चला रही हैं, माएँ भी चला रही हैं, बहुत महिलाएं चलाती हैं, तो उनसे सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइक पर तो 2 ही लोग सवार रहते हैं, 2 से 3 हुए, लेकिन कार पर पूरा परिवार रहता है। बिल्कुल। तो ऐसा मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जब आपका ये एपिसोड लॉन्च हो, चले, तो लोग इसके ज़रिए ज़रूर थोड़ा सा सीख लेने की कोशिश करें कि हमें कैसे चलना है। इस सड़क हादसे को सरकार कोशिश कर रही है कि इन पर अंकुश लगाए, लेकिन कोई अधिकारी आपको बाइक लेकर के बताने नहीं आएगा ना कि इरफान आप गाड़ी कैसे चलानी है, आपको 40 में चलना है, नहीं आप ज़्यादा चल रहे हैं तो ये नहीं करना है। हमने नियम बना दिए हैं, फॉलो आपको करने हैं। लोगों को पहल करना चाहिए, लोगों को पहल करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर हैं। अगर हम सुधर जाएं तो प्रशासन को इतना नहीं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करती है सरकार हम पर, यानी कि रोड हादसे, सड़क हादसे रुकें, लेकिन कारण ये है कि वो पैसा बर्बाद भी होता है और
सड़कों लाल होती रहती हैं। आप रायबरेली का इतिहास देख लीजिए, रायबरेली में कितनी सड़कें लाए दिन लाल होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। काल के गाल में समा जाते हैं। तो जो मैं सीधा सा कहना चाहूँगा कि किसी को कोई परवाह नहीं, जो बाइक सवार है वो ये सोच रहे हैं कि बस मैं ही बहुत बड़ा राइडर हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। नहीं नहीं, आपको एकदम बिल्कुल समझ करके सोच समझ करके घर से निकलना है और ये सोचना है कि घर पे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। और जिससे वो सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि घर पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तब आप सड़क हादसों से बिल्कुल बचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं, वो शाम के समय जब अपने ऑफिस से छूटते हैं, तो ये मैं पूरी तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मैंने खुद अपने पत्रकारिता के दौर में, मैं पिछले कई 10-12 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि शराब के ठेकों पर, अंग्रेज़ी शराबों की दुकानों पर लोग जब अपने काम से छूटते हैं, तो ख़ास करके जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये होते हैं साइकिल वाले होते हैं, ये ज़रूर वहाँ पर जा कर के मदिरा ख़रीदते हैं, शराब पीते हैं, उसका सेवन करने के बाद वो ड्राइव करते हैं। तो कहना है कि वो चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि शराब पी कर के वाहन ना चलाएं, क्योंकि जब आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब अल्कोहल का नशा शरीर में जाता है, तब आप डिसबैलेंस होते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि ये छोटी सी हमारी आपकी मुलाकात हुई और इसमें जिस मुद्दे को आपने उठाया, उस मुद्दे पे जो मुझे ज्ञान है और मैंने उस ज्ञान के हिसाब से आपको ये बातें कही हैं। फ़िलहाल मुझसे भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जिनको इस बारे में नॉलेज है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज था कि सड़क पर हमें कैसे चलना चाहिए, उस पर मैंने अपनी बात रखी है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई पुलिस वाला चेकिंग के दौरान रोक लेता है, तो आप उस चीज़ को एहसास करिए कि मैंने हेलमेट नहीं लिया, तो मैं किसी फला नेता को क्यों फ़ोन करूं? सोर्स नहीं लगवाना, अपनी गलती का एहसास करो और उससे उस अधिकारी से आप गलती मान लीजिए कि सर आइंदा दोबारा नहीं होगा, मैं हेलमेट ले करके आऊँगा। सबसे बड़ा मामला यही है कि प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, जागरूकता, प्रशासन की तरफ तो कोई कमी नहीं है लगातार। आप विद्यालय जाइए, विद्यालय में भी जब आप छुट्टी जब होती है, गेट पर आकर के टीचर कहता है कि नहीं आराम से जाइएगा, ये उनके अल्फाज होते हैं, आराम से जाइएगा, क्योंकि तो ये लगातार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं। आए दिन आप देख लीजिए, कल एक छात्रा की कक्षा 9 की एक छात्रा थी, डीएसएम वाले ने टक्कर मार दी, मौके पे एक्सपायर हो गई। तो कहीं ना कहीं वाहन चालकों में कमियां हैं, वो सही से गाड़ी नहीं चला रहे हैं। जी मेहताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक अहम चर्चा पर अपना आपने विचार रखा। तो मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा धैर्य रख कर के चलें, बिल्कुल भी अपनी ही लेन में चलें। और जैसा कि मेहताब भाई ने कहा कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इस बात को ज़रूर आप मानिए और मानक को फॉलो करिए। Sponsored by IITM Computer Institute.